अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ टू पैरेलल लाइंस perpendicular to 2x minus y plus 3 is equal to 0 such that the product of। अब उसने यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दे रखी है, गिवन इक्वेशन या गिवन लाइन आप कह सकते हैं। गिवन लाइन इज 2x minus y plus 3, 2x minus y plus 3 which is equal to 0। ये गिवन लाइन है और उसने कहा है कि आपने दो इक्वेशंस फाइंड करनी है जो इस लाइन के क्या हों, पैरेलल हों। इसके अलावा उसने कहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ ईच इज़ 3। तो यहाँ पर x और y इंटरसेप्ट का भी जिक्र आ रहा है। तो x और y इंटरसेप्ट फॉर्म यानी कि टू इंटरसेप्ट फॉर्म हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसको हम ऐसा करेंगे, यहाँ से स्लोप फाइंड करके टू इंटरसेप्ट फॉर्म में जाएंगे। टू इंटरसेप्ट फॉर्म से देन हम फर्दर इक्वेशंस फाइंड कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ रही है इन टू वेरिएबल्स। सो इसकी स्लोप क्या होगी? स्लोप ऑफ गिवन लाइन, इसको m का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास है -x ओवर y। सो -2 ओवर -1 विच इज़ इक्वल टू 2। ये हमारे पास गिवन लाइन की स्लोप आ गई। अब उन्होंने कहा ये क्वेश्चन के अंदर कि जो लाइंस रिक्वायर्ड हैं वो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर हैं। सो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, सो रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप क्या होगी हमारे पास? वो होगी हमारे पास -1 ओवर m। -1 ओवर m हमारे पास क्या आ रहा है? 2। ये हमारे पास स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन की क्या आ चुकी है? स्लोप आ चुकी है। अब रिक्वायर्ड लाइन की हमारे पास स्लोप मौजूद है। अब यहाँ पर हम लेट करेंगे, लेट y इंटरसेप्ट ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज c। सो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी हमारे पास? यहाँ पर हम स्लोप इंटरसेप्ट अप्लाई करेंगे। mx होता है हमारे पास। सो m हमारे पास -1/2 आ रहा है x, और यहाँ पर हमने c एज अ कांस्टेंट लिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा करते हैं, इसको टू इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर जो है कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में उसने टू इंटरसेप्ट ही कहे हमें। सो -1/2 x इस साइड पर ले आएंगे, +1/2 x आ जाएगा, प्लस y विच इज़ इक्वल टू c। अगर आपको याद हो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी, तो राइट साइड पर हमें क्या बचाना है? 1 बचाना है, और यहाँ नोमिनेटर में x और y होने चाहिए। सो ये आ रहा है हमारे पास x ओवर 2c, c डिवाइड कर देंगे, यहाँ जाएगा y ओवर c, और जब यहाँ c डिवाइड करेंगे तो देन हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये हमारे पास जो आ चुकी है, ये हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म, ये हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म बन चुकी है। सो यहाँ से हमारे पास जो x इंटरसेप्ट है वो आ चुका है हमारे पास 2c, एंड y इंटरसेप्ट वो हमारे पास आया है c। अब क्वेश्चन में उसने कहा है कि x और y इंटरसेप्ट का जो प्रोडक्ट है वो 3 के बराबर है। प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इंटरसेप्ट ई 3। सो ये हमारे पास आ जाएगा 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 3, c स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ओवर 2, c इज इक्वल टू ±3 ओवर 2 का अंडर रूट। ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। सो इस इक्वेशन के अंदर पॉइंट स्लोप फॉर्म के अंदर जो है हम पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर हम पुट कर देंगे। यहाँ से हमारे पास आएगा y -1/2 x
ये आ जाएगा प्लस माइनस 3/2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1/2 इस साइड पर लेकर आएंगे, यह आ जाएगा 1/2x प्लस y। इसको इस साइड पर लेकर आएंगे तो ये अगेन साइन इनके दोनों को चेंज हो जाएंगे, 3/2। इसको थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ ऐसा करते हैं, 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 1/2x प्लस y 6/4, और 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है, यह जगह हमारे पास माइनस प्लस 6/2। सो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड्स को जो है डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ हमारे पास देन आएगा x, यहाँ हमारे पास 2y, सॉरी ये साइड पर जो है हमारे पास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, यहाँ भी हमारे पास इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से माइनस प्लस आ जाएगा हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, देन हमारे पास क्या आ जाएगा 6 विच इज इक्वल टू 0। that are required equations, और यही हमने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, उसमें उसने एक पैरेललोग्राम दी है, उसकी एक वर्टेक्स दे दिया और कहा है कि बाकी वर्टेक्स जो है वो फाइंड करें। सो मैं ये पैरेललोग्राम बना देता हूँ। लेट्स सपोज ये हमारे पास की पैरेललोग्राम है, ये उसका ए वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स है हमारे पास 1,4, बी वर्टेक्स हमने फाइंड करना है, इसको मैं नाम ए बी का दे रहा हूँ, सी वर्टेक्स भी हमने फाइंड करना है, दिस इज सी डी, एंड डी वर्टेक्स भी हमने फाइंड करना है, दिस इज ई एफ। अब उसने कहा है कि उसके डायगोनल जो हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कौन सी रेशो से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 2:1 से। उसने कहा है कि उसके साथ उसने दे दी है स्लोप, उसने कहा है कि स्लोप जो है वो दोनों साइड्स की क्या है, पैरेलल हैं। इनकी मैंने 1 रख ली, इसकी -1/7 आप चेंज करके भी रख सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम है, आमने सामने वाली साइडें इक्वल होंगी तो उनकी स्लोप्स भी क्या होंगी, इक्वल ही होंगी। सो हमने यहाँ पर करना क्या है, इस पैरेललोग्राम के ये अननोन BCD कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। स्टूडेंट अगर यहाँ पर देखें, ये हमारे पास डायगोनल है और डायगोनल के जो परपेंडिकुलर होते हैं वो एक दूसरे को मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। सो दिस इज़ वन वर्टेक्स, दिस इज सेंटर पॉइंट, दिस इज सेकंड वर्टेक्स। सो बाय मिड पॉइंट फार्मूला हम यहाँ से C फाइंड कर सकते हैं, बाय मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट जो है हमारे पास वो बराबर होता है x1 प्लस x2। सो x1 यहाँ हमारे पास 1 है, प्लस x2 यहाँ से हमारे पास C है, और यहाँ पर हमारे पास ओवर 2, y1 हमारे पास 4 है और y2 हमारे पास d है डिवाइडेड बाय 2। सो फर्स्ट, ये चूँकि दोनों ऑर्डर पेयर की फॉर्म है तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के बराबर रखेंगे, 2 इज इक्वल टू 1 प्लस C ओवर 2 एंड 1 इज इक्वल टू 4 प्लस D ओवर 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा उसमें 4 आएगा। सो 1 प्लस C, 1 इस साइड पर ले आते हैं, सो 3 इज इक्वल टू C। ये हमारे पास C की वैल्यू आ गई। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2, 4 प्लस D, ये जगह 2 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू D, सो -2 विच इज़ इक्वल टू D। तो यहाँ से ये हमारे पास स्टूडेंट D की वैल्यू भी आ चुकी है।
सो यहाँ पर जो सी के कोऑर्डिनेट फाइंड हुए हैं वो यहाँ पर सी हमारे पास 3 है और डी हमारे पास -2 है। ये हमारे पास फाइंड हो चुके हैं, सी और डी हमने फाइंड कर लिए। देन अभी हमने बी और सी भी फाइंड करने हैं। सो इसके लिए हम जो मेथड यूज़ करेंगे वो स्लोप फॉर्म वाली होगी। हम जानते हैं यहाँ पर पैरेललोग्राम है तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ, ये ए बी स्लोप बराबर होगी सी डी स्लोप के। सो स्लोप फॉर्म यूज़ करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी की स्लोप यहाँ पर कितनी गिवन है 1, और स्लोप 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सो यहाँ पर हम ए बी को यूज़ कर रहे हैं, ये ए है ये बी है हमारे पास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल y2 बी आएगा और y1 हमारे पास क्या आ रहा है -4 आ जाएगा, और यहाँ से x2 हमारे पास a है और x1 हमारे पास 1 है। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये आ जाएगा a माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू b माइनस 4। a माइनस बी -4 -1 उस साइड पर जाएगा तो क्या आ जाएगा +1। सो a माइनस बी इज इक्वल टू -3। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ स्लोप ऑफ सी डी, स्लोप ऑफ सी डी, क्योंकि दोनों स्लोप बराबर हैं ए और बी तो सी डी स्लोप भी 1 ही आएगी। इसके लिए भी वही फार्मूला यूज़ करेंगे y2 माइनस y1 वाला। सो दिस वन इज सी, दिस वन इज डी। अब यहाँ सी के कोऑर्डिनेट गिवन है हमारे पास, फाइंड कर चुके हैं। सो यहाँ से जो है हम इसको यूज़ करेंगे। सो सी डी आ रहा है यहाँ पर हमारे पास, डी हमारे पास एफ है, माइनस सी हमारे पास -2 है, सो माइनस माइनस +2 ओवर एक्स हमारे पास ई आ रहा है -3। सो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ई -3 विच इज़ इक्वल टू एफ +2। So E minus F 2 plus 3, so E minus F is equal to 5। ये हमारे पास क्या आ रहा है 5 आ चुका है इक्वेशन 2। इसे एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। सी डी की स्लोप फाइंड करेंगे। सो y2 माइनस y1 y2 और ये हमारे पास है y1। सो f +2 आ जाएगा। दिस वन इज x2 एंड दिस वन इज x1। सो e -3। सो ये हमारे पास यही वैल्यू दे रहा है यहाँ पर, e माइनस एफ +3। ओके, नाउ फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ ए डी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए डी। स्लोप किसके बराबर होगी बी सी। सो स्लोप ऑफ ए डी की स्लोप कितनी है -1/7। 2 पॉइंट स्लोप फार्मूले यहाँ पर यूज़ करेंगे, ए और डी को यूज़ कर रहे हैं। दिस वन इज़ ए, दिस वन इज़ डी। सो y2 हमारे पास f है और y1 हमारे पास 4 है ओवर x2 हमारे पास e है और x1 हमारे पास 1 आ रहा है। सो -1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे सो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस e, और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे दिस वन इज 7f एंड -28। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इनको साइड पर ले जाते हैं। ये आ जाएगा e प्लस 7f -28 -1 विच इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा हमारे पास, दिस बिकम e प्लस 7f इज इक्वल टू 29। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और उसे दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये -29 होगा। दूसरी साइड पर जब जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का। दिस इज इक्वेशन 3। नाउ हमारे पास जो है इसकी लास्ट इक्वेशन स्लोप ऑफ, लास्ट स्लोप है स्लोप ऑफ बी सी फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ बी सी मैं से सामने रख लेता हूँ, स्लोप ऑफ बी सी।
स्लोप ऑफ बी सी फाइंड करने लगा। बी सी की स्लोप भी हमारे पास -1/7 है, ये हमारे पास बी सी साइड थी, इसकी स्लोप भी -1/7 आ रही है। अब इसके कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे बी और सी के, से बी एंड सी। सो यहाँ पर भी वही फार्मूला यूज़ करेंगे, -1/7 y2 - y1। अब y2 हमारे पास यहाँ पर आ रहा है -2 और y1 हमारे पास आ रहा है -b/, x2 हमारे पास आ रहा है 3 और x1 हमारे पास आ रहा है a। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। -1 को जब 3 - a से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट आएगा a - 3, 7 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -14 एंड -7b। सो a + 7b विच इज़ इक्वल टू -14 + 3, a + 7b विच इज़ इक्वल टू -11 विच इज़ 4th इक्वेशन। ये हमारे पास 4 इक्वेशन आ गई हैं। तो चलिए यहाँ से जो है ना वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। यहाँ पर डी और सी हमारे पास फाइंड हो चुके थे, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सी के कोऑर्डिनेट थे c, d। सी की वैल्यू आई है 3 और डी की वैल्यू आई है -2। ये सी कोऑर्डिनेट तो हम फाइंड कर चुके हैं। सो यहाँ से ए बी फाइंड करते हैं। a - b = 3 इक्वेशन 1, और यहाँ से b हमारे पास a + 7b आ रहा है। सो दोनों को माइनस कर देते हैं। सो 1 - 4, इक्वेशन 1 - 4। इक्वेशन 1 है हमारे पास a - b = -3, ये फर्स्ट इक्वेशन, और ये 4th इक्वेशन a + 7b इज इक्वल टू -11, माइनस माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल आउट, ये हमारे पास आएगा -8b और यहाँ से हमारे पास बचेगा +8। सो b इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। b की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। सो b की वैल्यू हमारे पास -1 आई है। पुट b इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में b की वैल्यू -1 पुट करेंगे। सो ये a माइनस इंटू -1 इज इक्वल टू -3। सो a + 1 इक्वल टू -3। सो a इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास -2। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -2 आ गई। नाउ ए बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास फाइंड हो गए। ए बी किसके कोऑर्डिनेट थे, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे, a, b विच इज़ इक्वल टू, a हमारे पास -2 है, b हमारे पास -1 है। लास्ट वन डी के कोऑर्डिनेट यूज़ करने के लिए इक्वेशन 2 और 3 को यूज़ करेंगे। सो इक्वेशन 2 e - f है, यहाँ भी e आ रहा है, सो 2 - 3 करते हैं, इक्वेशन 2 - 3। सो e - f इज इक्वल टू 5 और यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी e - 7f, e + 7f इज इक्वल टू 29। ये भी माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसल आउट। सो -8f इज इक्वल टू -24। सो f की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3। f की वैल्यू यहाँ से 3 आएगी। पुट f इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। सिंपल इक्वेशन 2 आ रही है। सो e माइनस, यहाँ पर जो है f है, f की जगह पर लिख लेंगे 3 विच इज़ इक्वल टू 5। सो e इज़ इक्वल टू 5 + 3 e इज़ इक्वल टू 8। ये हमारे पास e की वैल्यू आ गई। सो d के जो कोऑर्डिनेट हैं e, f वो हमारे पास आए हैं 8, 3। तो स्टूडेंट आपका जो है क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 28 है, फाइंड वेदर द गिवन पॉइंट लाइज अबव और बिलो द गिवन लाइन। इसका ए पार्ट है। ए पार्ट में उसने पॉइंट दिया है 5, 8। यहाँ आ रहा है हमारे पास 2x - 3y।
प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बहुत ही आसान से सवाल है। अब स्टूडेंट्स ने ये पूछा है कि ये पॉइंट बताएं कि इस लाइन के अबव है या बिलो है। तो आप ऐसा कीजिएगा कि इसी इक्वेशन के अंदर ये पॉइंट पुट कर दीजिएगा और जो आंसर आए, आंसर का साइन और ये यहाँ से ये y के कोफिशिएंट का साइन अगर सेम हो, सिंपल सी ट्रिक है, ये पॉइंट इस इक्वेशन में पुट करने हैं और जो रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट का साइन यानी वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो आ जाता है नेगेटिव, जैसे कि यहाँ पर भी नेगेटिव है, तो दोनों साइन सेम हो जाते हैं। सो देन हम कहेंगे दिस पॉइंट लाई ऑन दी अबव द लाइन, के लाइन के ऊपर वाक़ है। व्हेन एवर अपोजिट आ जाए तो बिलो द लाइन। सो पुट 5,8 इन 2x माइनस 3y प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास आएगा 2, x की जगह पर 5 पुट कर देते हैं, माइनस 3, 8 y की जगह पर 8 प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू 0। ये 10 माइनस 24 प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास 16 माइनस 24 विच इज़ इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ रहा है, इसमें जब वैल्यूज़ पुट करेंगे सो ये आता है हमारे पास -8। यहाँ से हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ रहा है, -8 आ रहा है। सो ये देखिए रिज़ल्ट का साइन और y के कोफिशिएंट का साइन सेम है। सो गिवन पॉइंट लाई ऑन अबव दी लाइन। ये जो गिवन पॉइंट हैं ये कहाँ पर वाक़या हैं, अबव दी लाइन, अबव दी लाइन वाक़या है। अब ऐसा करते हैं, इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट है हमारे पास, वो भी बिल्कुल इसी तरह 7,6 और लाइन गिवन है हमारे पास 4x प्लस 3y माइनस 9 विच इज़ इक्वल टू 0। सो ये पॉइंट पुट कर देते हैं, पुट -7,6 इन 4x plus 3y minus 9 which is equal to 0. So 4 into -7 plus 3 into 6 minus 9 which is equal to 0. Minus 28 plus 18 minus 9 which is equal to 0. So ये हमारे पास माइनस और ये दोनों माइनस के हैं, ये बनेगा माइनस का 37 प्लस 18 विच इज़ इक्वल टू 0। इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं आपस में। सो यहाँ से हमारे पास बच जाएगा -19 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पर -19, यहाँ पर y का जो रिज़ल्ट का साइन क्या आ रहा है, माइनस की वैल्यू दे रहा है और यहाँ पर क्या है, प्लस की वैल्यू है। सो हम लिखेंगे पॉइंट लाई बिलो दी लाइन। तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, बिलो दी लाइन। यहाँ पर साइन सेम आ गए थे, अबव दी लाइन, यहाँ पर साइन अपोजिट आए, यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस है। सो लाइन पर ये लाई नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, चेक वेदर द गिवन पॉइंट आर ऑन द सेम और अपोजिट साइड ऑफ द गिवन लाइन। अब ने कहा है कि कुछ पॉइंट्स हैं, बताने हैं कि ये पॉइंट्स जो हैं एक ही साइड में हैं या अपोजिट साइड में हैं। चलिए आइए चेक करते हैं। ये दो पॉइंट्स हैं और गिवन लाइन है हमारे पास 6x माइनस 7y प्लस 70 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट पुट, पहले कोई एक पॉइंट इसमें पुट कर दें,
in 6x minus 7y plus 70 which is equal to 0. सो यहाँ पर हमारे पास 6 इंटू 0 माइनस 7 इंटू 0 प्लस 70 विच इज़ इक्वल टू 0. सो यहाँ हमारे पास ये सारा 0 हो जाएगा. सो 70 इज़ नॉट इक्वल टू 0. ये आपस में बराबर एक तो नहीं होते, 0 को इक्वल नहीं है, क्योंकि 0 0 अगर हमारे पास पॉइंट्स आ जाते हैं, सो अगर 0 इज़ इक्वल टू 0 आ जाता है, इट्स मीन वो हमारी लाइन जो है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर है. सो 70 इज़ नॉट इक्वल टू 0. यहाँ पर रिज़ल्ट जो 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यही है कि वो लाइन जो है एक्स या वाई एक्सिस के ऊपर मौजूद नहीं है, बल्कि किसी न किसी क्वाड में लाई कर रही है. सो यहाँ पर हमारे पास 70 आया. 70 का साइन क्या है? पॉजिटिव. और यहाँ y के कोफिशिएंट का क्या आ रहा है? नेगेटिव. सिंस पॉइंट 0 0 लाई अपोजिट हैं, सो बिलो दी लाइन. सो ये पॉइंट कहाँ लाई करेंगे? बिलो दी लाइन. नाउ पुट -4,7 in 6x minus 7y plus 70 which is equal to 0. सो इसमें पुट कर देते हैं -4 -7 इंटू y की वैल्यू 7 प्लस 70 विच इज़ इक्वल टू 0. यह जाएगा -24 -49 प्लस 70 विच इज़ इक्वल टू 0. ये दोनों माइनस के हैं, इनको ऐड कर देते हैं. ये हमारे पास आएगा 3 5 और 2 7 प्लस 70 विच इज़ इक्वल टू 0. सो दिस बिकम -3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. अब यहाँ जो है रिज़ल्ट हमारे पास माइनस का आ रहा है, और यहाँ हमारे पास जो y का कोफिशिएंट है वो भी माइनस में आ रहा है. सिंस पॉइंट -4,7 लाई कहाँ लाई कर रहा है? अबव दी लाइन. तो ये पॉइंट अबव दी लाइन जो है वो लाई कर रहा है. सो 1 पॉइंट above the line and second below the line. सेकंड लिख लें, या यहाँ पर आप अदर लिख लें, अदर below the line. so both points are in opposite, both points are in opposite sides. तो ये दोनों कहाँ होंगे? अपोजिट साइड में होंगे. इसी का दूसरा पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं. इसी का जो हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसका जो सेकंड पार्ट बी है वो चेक करते हैं. सेकंड पार्ट बी के कोऑर्डिनेट हैं 2,3 एंड -3,3 -2,3. लाइन है हमारे पास 3x -5y प्लस 8 विच इज़ इक्वल टू 0. सो फर्स्ट put 2,3 in 3x 5y plus 8 which is equal to 0. सो यह आ जाएगा 3 इंटू एक्स की जगह पर 2 पुट कर देंगे, -5 इसकी जगह पर 3 पुट कर देंगे,
प्लस 8 विच इज़ इक्वल टू 0, 3 टू द 6 माइनस 15 प्लस 8 विच इज़ इक्वल टू 0, ये बनेगा 14 और यह आ जाएगा -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर इसका साइन -1 आ रहा है और इक्वेशन का साइन भी, y के कोफिशिएंट का साइन भी माइनस था। सो पॉइंट लाई above the line. Now point -2, 3 put in 3x minus 5y plus 8 which is equal to 0। इसमें पुट करते हैं 3 इंटू -2 -5 इंटू y की जगह पर 3 पुट करेंगे प्लस 8 विच इज़ इक्वल टू 0, यह जगह -6 -15 8 इज़ इक्वल टू 0। इनको ऐड करेंगे -21 आएगा, -21 और यहाँ से ये हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस का 8 आ रहा है। तो 21 में से अगर हम 8 निकाल लें तो बाकी हमारे पास बचता है 13 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। 13 का साइन नेगेटिव है और यहाँ y का भी साइन क्या आ रहा है, हमारे पास नेगेटिव आ रहा है। सो point -2, 3 lie above the line। तो यहाँ स्टूडेंट दोनों पॉइंट जो हैं above the line है। सो both points having सेम साइड। तो दोनों पॉइंट्स की जो साइड क्या होगी स्टूडेंट, वो दोनों की सेम होगी। इस तरह अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 30। डिस्टेंस फाइंड करना है हमने स्टूडेंट। एक पॉइंट हमारे पास गिवन है, पॉइंट है हमारे पास 6, -1 और जो लाइन है हमारे पास 6x - 4y, 6x - 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल लीनियर हमारे पास आ जाएं, इस तरह की इक्वेशन आ जाए तो उसका जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास होता है ax1 प्लस by1 प्लस c, इसकी मैग्नीट्यूड ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, a² प्लस b² का स्क्वायर रूट यूज़ करेंगे। सो ax1 यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6x1 माइनस 4y1 प्लस 9 मैग्नीट्यूड ओवर a²। a की जगह हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा 6 एंड b हमारे पास है -4 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। सो 6 इंटू x1 की जगह हम 6 लिखेंगे, -4 इंटू y1 की जगह हम क्या लिखेंगे -1 प्लस c की जगह हम लिखेंगे 9 ओवर 36। सो यहाँ प्लस आ रहा है 16 होल का स्क्वायर रूट। सो यहाँ पर हमारे पास आएगा 36 प्लस 4 प्लस 9, 6 is 12, 2 3 52। इसको ऐड कर देते हैं हम, ये बनेगा हमारे पास 49 ओवर, लिख लेते हैं इसे हम 13 × 4। सो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 या यूँ लिख लेते हैं 49 ओवर 2 स्क्वायर रूट 13 यूनिट। ये हमारे पास जो है उसका डिस्टेंस आ चुका है। क्वेश्चन हमारे लास्ट 2 रह गए हैं, यहाँ पर लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं हमारे पास। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज जो है वो वाइंड अप हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगुलर रीजन हुर वर्टाइसेस आर। एक ट्राइंगल है
उसके वर्टिक्स हैं, ए वर्टिक्स है हमारे पास 2,3, बी वर्टिक्स है हमारे पास -1,1, सी वर्टिक्स है हमारे पास, सो ये मैंने वर्टिक्स जो है वो क्वेश्चन नंबर 32 के लिख लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 सी के कोऑर्डिनेट है 4,5, 4,-5। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर ये भी ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं और बताना है कि पॉइंट्स जो हैं ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, कोलिनियर पॉइंट्स तब होते हैं जब किसी उनका एरिया निकाला जाए और वो इज इक्वल टू क्या आ जाए, 0 आ जाए, रिजल्ट हमारे पास 0 आ जाए उन पॉइंट्स का। अगर वो क्या ट्राइंगल हैं तो ट्राइंगल के एरिया फाइंड करेंगे, अगर उनका रिजल्ट 0 के बराबर आ जाता है तो ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, व्हेनेवर कोलिनियर नहीं होंगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसके लिए हम मॉड यूज़ करेंगे। ये हमारे पास है 2, 3, -1, और ये हमारे पास है 4, -1। इसके कोऑर्डिनेट हम रख लेते हैं 1, 1, 1/2, क्योंकि ये जो रिज़ल्ट निकलता है हमारे पास ये पैरेललोग्राम का होता है, और पैरेललोग्राम को अगर इंटरसेक्ट किया जाए तो देन हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यह जगह 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को स्किप करेंगे, 2 आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, ये माइनस माइनस प्लस का क्या आ जाएगा 5, -3 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, 4 -1, ये आ जाएगा माइनस का 4, +1 इंटू -+5, और ये आ जाएगा -4, 6, ये आ जाएगा 12, -5 +15 +1, ये आ जाएगा हमारे पास 16 +12 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 28, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसको डिवाइडेड बाय 1/2 भी करना है अभी हमने, डिवाइडेड बाय 1/2 विच इज़ इक्वल टू 14, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसको 1/2 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि हमारा जो यहाँ से रिजल्ट आना है उसको आपने 1/2 पर डिवाइड कर देना है। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फार्मूला है, और यहाँ पर चूंकि रिजल्ट हमारे पास 0 नहीं आया, हेंस पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। स्टूडेंट हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 31, उसमें हमने क्या करना है, एरिया ही फाइंड करना है। तो ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। ए के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 5,3, बी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -2,2, एंड सी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 4,2। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, यह जगह हमारे पास 1/2 इंटू 5, 3, 1 -2, 2 ये भी 1 आ जाएगा, यह जगह 4, 2 और यहाँ भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सो 1/2 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 5 इंटू 2 × 2 2 आ जाएगा, और ये भी आ जाएगा माइनस का 2, -3 इंटू सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो, यह जगह -2, यह जगह हमारे पास -4 +1, चलिए इसको मैं यहाँ थोड़ा सा यहाँ सॉल्व करता हूँ। माइनस ये +1 इंटू इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास 1, 1, 1 आ रहे हैं,
सो थर्ड कॉलम फर्स्ट रो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, 4 को माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4 आ जाएगा हमारे पास। सो 1/2 ये 0 हो जाएगा, ये हमारे पास -6 बनेगा और ये बनेगा प्लस का 18 और यहाँ हमारे पास आ जाएगा -6। 1/2 ये हमारे पास क्या आएगा 12, ये हमारे पास आ जाएगा 6 यूनिट्स। सो ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड हो चुका है। इस तरह से हुई आपकी एक्सरसाइज 4.3 वाइंड अप। उम्मीद है आपको जो है लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम अपनी एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।